कल दूरदृष्टि दोष के बारे में थोड़ा सा स्पीच दिए थे, छोटा सा वीडियो बनाए थे। आज पूरा एकदम डिटेल से बना रहे हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इस पे। ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज लेने से कोई फायदा नहीं है, पूरे बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया क्या है, जिसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। और ये कब पकड़ता है, जब सोरे से ऊपर क्रॉस करेंगे, सोरे से पहले आपको निकट दृष्टि दोष या मायोपिया पकड़ता है। और ये जब ऊपर जाते हैं, उससे ऊपर उम्र में जाते हैं, बुढ़ापा नहीं बुढ़ापे, और जो किशोरावस्था होता है या बाल्यावस्था कह सकते हैं, उसके बाद की बीच की जो कड़ी होती है, बीच की जो अवस्था होती है, उसी अवस्था में ये पकड़ता है दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। तो क्वेश्चन क्या कहता है यही है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका कारण तथा निवारण बताइए। ध्यान सुनिए, क्या कहेगा दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका कारण तथा निवारण बताइए। हम बेहतरीन तरीके से कैसे बताएंगे कि दूरदृष्टि दोष क्या है, कैसे होता है, कारण में कैसे होता है और इसका निवारण करते कैसे। मैंने कहा ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज में सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, चलते हैं आगे बताते हैं हम कैसे करते हैं। देखिए क्या है दूरदृष्टि दोष क्या है, हम क्या कहेंगे ऐसा दोष, दूर दृष्टि दोष। दृष्टि का मतलब होता है देखना, दृष्टि का मतलब होता है क्या करना है तो देखना, ठीक है। आज दोष का मतलब होता है गलती, दोष का मतलब क्या होता है गलती, ठीक है। अब देखिए क्या है देखने में गलती। अब देखने में गलती कल भी बताए थे, ये नहीं कि हम स्त्री को देखे तब पुरुष दिखे, पुरुष को देखे तो स्त्री देखे, ऐसा कोई घटना नहीं है। जवान को देखे तो बूढ़ा दिखाई दे, बूढ़े को देखे तो जवान दिखाई दे, खूबसूरत को देखे तो बदसूरत दिखाई दे और बदसूरत को देखे तो खूबसूरत दिखाई दे। ऐसा ये नहीं है बीमारी, मतलब देखने में गलती क्या, साफ सुथरा नहीं दिखेगा। अब साफ सुथरा का मतलब ये नहीं कि कोई पोंटा पोछा रहा है पूरे शरीर, ऐसा नहीं है। साफ सुथरा का मतलब धुंधलापन दिखाई देगा, जैसे कुहरे में किसी चीज को देखते हैं धुंधला दिखाई देता है, सेम ऐसे ही दिखाई देता है। तो देखने में गलती कहाँ का, दूर है तो दूर नहीं, दूर का ही इसमें दिखाई देगा, पास की वस्तुएं ऐसे स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। मतलब हम इसका परिभाषा कैसे कहते हैं, कहते यही है कि मानव नेत्र का ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी और पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। कहाँ की दिखाई देंगी, तो दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी और पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। देखिए क्या लिखेंगे यही कि मानव नेत्र का वह क्या भाई दोष जिसमें व्यक्ति मतलब पर्सन, मैन व्यक्ति, आदमी व मानव नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। ये आपके बोर्ड में, हाई स्कूल और इंटर में दोनों में 5 नंबर में आता है। मानव नेत्र का ऐसा बीमारी हमारे आंखों का जिसमें कहाँ का दूर का दिखाई देगा और पास का नहीं दिखाई देगा। इसमें बुढ़ऊ लोग को देखिएगा आप लोग कैसे अखबार पढ़ते हैं, कुछ ऐसे लगेगा अपने तो बुढ़ऊ है, अपने दादा घर है वो भी बुक रख के पढ़ते हैं। हम लोग बचपन में ऐसे बहुत कहते थे अपने दादा घर ऐसे रखे हैं, तो हम लोग के दादाजी जो होते थे ऐसे पढ़ते थे, ऐसे इस टाइप का करके इतना दूर करके पढ़ेंगे दिखाई देगा, क्योंकि पास नहीं दिखाई देता है। और पास अगर करके कोई पढ़ रहा है तो उसमें समझिए निकट देते थे, दोस्तों बच्चे ही पढ़ते हैं अक्सर ऐसे, या बचपन में पकड़ लिया है तभी ऐसे पढ़ते हैं लोग बुढ़ौती तक, ठीक है। यह बीमारी में क्या होता है, दूर करके पढ़ते हैं, नहीं चश्मा लगा लेंगे तो दिखाई देगा स्पष्ट रूप से। होता क्या है, देखिए क्या है, मानव नेत्र मतलब हम लोग के आंखों का ऐसा बीमारी जिसमें कहाँ की तो दूर का ही दिखाई देगा और कहाँ की नहीं तो पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। आपका दूरदृष्टि दोष है अथवा क्या कहलाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। कारण क्या होता है, अब इसमें कारण जो है आंख जो होता है छोटा हो जाता है, आंखों की साइज इसमें क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, जिससे पास स्थित वस्तु से आने वाले प्रकाश किरणों का
नेत्र लेंस द्वारा रेटिना न बनकर प्रतिबिंब रेटिना से बाहर बनता है। सिंपल से बता रहे हैं, मान लीजिए हमारा आँख है, आँख की साइज हमारा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश गया, ऐसे जा रहा है, यहाँ ये रेटिना है, इस पे इसका इमेज बन गया। स्पष्ट, मैंने स्वस्थ आँख है तो। मगर हमारे आँखों में बीमारी हो गई। कौन बीमारी? हाइपरमेट्रोपिया। इसमें आँख की साइज अब देखिए कितना फर्द ऐसे हो जाएगा, छोटा। तो छोटा हो गया तो प्रकाश जाएगा तो अपने जगह ये बन जाएगा, जहाँ जाना है उतना ही जाएगा। इतना एक्स्ट्रा हो जा रहा है, मतलब प्रकाश इतना बढ़ ही जाएगा, क्योंकि रेटिना में जाना चाहिए, रेटिना से बढ़ ही जा रहा है। कहाँ दिखाई देगा आपको? साफ दिखाई नहीं देगा। और ये कहाँ के लिए? पास के लिए ही बीमारी होता है, मतलब पास ही नहीं दिखाई देता, दूर दिखाई देता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस दोष के या का सामान्य कारण नेत्र गोलक का कुछ क्या हो जाना, कुछ छोटा या चपटा लिख सकते हैं, चपटा हो जाना है। ठीक है, नेत्र गोलक का क्या हो जाना है? कोई छोटा या चपटा हो जाना है, जिसके कारण नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी वह घट जाती है। जैसे ही घट जाएगा, अब इसमें 2 लाइन और बढ़ा दीजिएगा, घट जाती है, जिसके कारण पास की जो वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर, नीचे का नहीं आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से बाहर बनती है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर नीचे वाला नहीं आ रहा है तो बता देते हैं, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। यहीं तक लिखना ही था। मतलब इस दोष का सामान्य कारण क्या होता है? आंखों की साइज छोटी हो जाएगी, मतलब ये धंस जाएगा, आंखें एकदम अंदर चली जाती हैं। ठीक है, या चपटा हो जाता है तो वही छोटा हो जाता है। ठीक है, अब जैसे छोटा होगा तो नेत्र लेंस है और रेटिना के बीच की दूरी है, ये घट जाएगी। जैसे घटेगा, पास स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना न बनकर रेटिना से क्या हो जाएगी? बाहर बनेगी। इसका हम फिगर बनाते हैं, देखिए कैसे फिगर आएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन फिगर है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए बना रहे हैं और एक किसके लिए बना रहे हैं, तो आपके जो है, ठीक है, एक जब ये बीमारी पकड़ लेता है तब के लिए बना रहे हैं, दोनों के लिए हो जाएगा हमारा। देखिए कैसे, यह हमारा नेत्र हो गया। ठीक है, अगर हमारा स्वस्थ आंख है, स्वस्थ, तो पास स्थित, पास में कितना 25 सेंटीमीटर तक का यह स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। यहाँ से प्रकाश किरण चलेगा और रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, किस पर बनेगा? रेटिना पर। ये स्वस्थ आंख है तो, मगर अगर आंखों में बीमारी पकड़ ली है, इसमें आंखों की शेप छोटी हो जाती है। ठीक है, जैसे आंखों की शेप छोटी होगी तो होगा क्या कि जो पास स्थित वस्तु से प्रकाश चल रहा है और रेटिना पर न बनकर रेटिना से क्या बनने लगेगा? बाहर बनने लगेगा। ऐसे कुछ यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, रेटिना पर नहीं बनेगा, रेटिना से बाहर बनेगा। ठीक है, कहाँ का? तो 25 सेंटीमीटर वाले का ये बाहर बनाने लगेगा इसका। यही होता है इसका कारण। ठीक है, कारण में क्या होता है? सामान्य नेत्र है तो पास का रेटिना पर इमेज बनाएगा। अगर वही हमारे आंखों में ये हाइपरमेट्रोपिया पकड़ लिया तो वह रेटिना से बाहर बनाएगा, क्योंकि आंख की शेप तो छोटी हो जाती है। अब निवारण करने के लिए करते क्या है? तो सिंपल सी बात है, निवारण करने के लिए इसमें हम उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। ये करेगा क्या? जो पास स्थित वस्तु है इसका पहले इमेज अपना खुद अपने हिसाब से बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, और तब इसका हमारे आंखों से क्या होगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ताकि निवारण हो जाएगा। निवारण इसी लगले हो जाता है। दोनों एक बार दोनों फिगर बना लीजिएगा, निवारण में लिखिएगा कि इस
दोष के निवारण हेतु किसे कहा तो उत्तल लेंस के किसे कहा चश्मे का क्या करते हैं हम तो प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस के चश्मे का क्या करते हैं हम तो प्रयोग करते हैं। हो गया, कहाँ टफ है, कुछ है, कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है तो इस दोष के निवारण करने के लिए हम किस चश्मे का प्रयोग करते हैं तो उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस क्या करेगा, पास स्थित वस्तुओं को दूर ढकेल देता है। मतलब कुछ इस टाइप का होता है। देखिए क्या, ये तो हमारा अवतल लेंस है, मगर उत्तल लेंस जो लगाते हैं देखिएगा ऐसे होता है चश्मा, ऐसे डॉक्टर वॉक्टर अक्सर लगाते हैं। और देखिएगा कुछ इस टाइप का पान वान खाते रहते हैं और कुछ ऐसे चश्मा लगाते हैं तो ऐसे बतियाएंगे, ऐसे लिखेंगे, हाँ बोलिए क्या हाल चाल है, क्या हुआ है, ऐसे करके यहाँ से पर्ची देखेंगे, यहाँ से ऐसे देखते रहेंगे, ऐसे बात करेंगे। तो हम लोग सोचते हैं कहाँ ऐसे डॉक्टर वो बात कर रहा है, चश्मा क्यों नाक पे लगाए। उसका यही खासियत है क्योंकि उसको पास नहीं दिखाई दे रहा है, दूर तो ऐसे नॉर्मल आँख से ऐसे कर लिया दिखाई दे रहा है, अब पास ऐसे लगाया है, यहाँ से देख रहा है, ऐसे ऐसे करके लगा रहा है। ठीक है, तो यही है। और आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि आज हमारा पूरा ऑप्टिक्स हाई स्कूल का मतलब जितने टॉपिक थे सब पढ़ा दिए हमने। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, प्रिज्म, मानव नेत्र, 5 चैप्टर हमने पढ़ाया है। रह गई इसकी सवाल तो अगले टर्न से, अगले वीडियो से हम सवाल बता देंगे। फिर हमारा इलेक्ट्रिक बच जाता है वो भी बता देंगे और पूरा प्लेलिस्ट में हूबहू मिल जाएगा। आप खोज लीजिए उसमें, या प्लेलिस्ट में क्लास 10th के चले जाइए और उसमें मिल जाएगा पूरा A to Z निःशुल्क है। ना ही इसके लिए कोई अलग से ऐप डाउनलोड करना है, ना ही आपके लिए कोई पैसे लिया जा रहा है, और ना ही आपको ये नहीं कि PDF बना के अपना नोट्स लोड करना है। सब इसमें लिखा है, आपको बस देखना है, फिगर बनाना है, नोट करना है, नोट करते रहिए। देखिए एकदम बेहतरीन पढ़ा है। ठीक है।